प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश मैम से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपका पेपर भी बहुत आस-पास आ गया है। करीब 12-13 दिन आपके पेपर के बचे हैं और आप रिवीजन मोड में ऑन हो चुके होंगे। आप हम आशा करते हैं आप एक भी नेगेटिव लोगों से मिल नहीं रहे होंगे, दूर होइए। कोशिश कीजिए सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाने का। ये छोटा-छोटा चीज़ आप पालन करेंगे, तो पेपर में ज़्यादा नंबर बढ़ेगा अभी। और नया-नया चीज़ कोशिश करिए कम पढ़ने का। अब देखो, जैसे प्रीवियस ईयर बना सकते हो, तो प्रीवियस ईयर नया चीज़ नहीं है। तो उसी संदर्भ में ये जो वीडियो है ना, आपको बहुत हेल्प करेगा। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो वीडियो है, जिसमें एडवांस आइडेंटिटी मतलब जनरली जो हम लोग 11th-12th में पढ़ते थे, ऐसा नहीं जो इस वीडियो में सिर्फ 11th का ही होगा, 10th का भी होगा। बट एडवांस आइडेंटिटीज़ हम अपने हिसाब से इसका नाम देते हैं, ताकि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। करोड़ों बार आए हैं ऐसे सवाल, आपके पेपर में भी छपने का बहुत ज़्यादा चांस है। जो पहला सवाल होगा ना इस वीडियो का, वही बहुत शानदार है। मेरे पेपर में आ रखा है 2019 के टियर 1 में। अगर आपको नहीं पता होगा ना प्रॉपर्टी, तो आप पेपर में हो सकता है छोड़ दें। और अगर आप एआई ट्रिपल ई, आईआईटी वगैरह इन सब का अच्छे से तैयारी किए हैं ना, तो आपको डायरेक्ट दिमाग दौड़ेगा, अच्छा ये वहाँ का सवाल है। देखो, सबसे पहला सवाल ही बहुत शानदार है। देखो, सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ, अगर a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री है, रुक जाइए, थोड़ा मैं इसको इधर कर दूँ, हाँ, अब मज़ेदार है वीडियो। इफ a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, तो आपको वैल्यू बताना है 2 इंटू 1 प्लस 10 a इंटू 1 प्लस 10 b। देखो, जब आप क्लास 11th में थे ना, तो 11th में अक्सर आते थे a प्लस बी बराबर 45 डिग्री वाले 10 a। ट्रिपल ई, आईआईटी सबका एकदम फेवरेट टॉपिक था। अभी देखो, ये नहीं आपसे बहुत कठिन चीज़ पूछा जा रहा है, कायदे से बहुत आसान पूछा जा रहा है, देखना है ना। मैं एक प्रॉपर्टी तुमको लिख दे रहा मैं एक प्रॉपर्टी तुमको लिख दे रहा, उसके बाद मैं प्रूफ भी कर दूँगा प्रॉपर्टी का भी, आप टेंशन ना लें। देखिए दोस्त, प्रॉपर्टी क्या है, जो इफ a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, देन 1 प्लस 10 a इंटू 1 प्लस 10 b बराबर 2 होता है। ये आपको याद ही कर लेना है। ये आप क्या कर लीजिए जी, लर्न। इसको आप याद कर लीजिए। अब कहाँ से आया, अभी मैं आपको प्रूफ कर दूँगा। और देखो, जिसको ये प्रॉपर्टी पता होगा, वो क्या है, 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी, और a प्लस बी 45 डिग्री है, मतलब 2 वहाँ पे आ जाएगा और 2 पहले से लगा हुआ था, 2 इंटू 2 4, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं अभी प्रूफ कर दूँगा, टेंशन ना लो। देखिए, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। क्या दिया हुआ है मित्र, a प्लस बी बराबर आपका 45 डिग्री है, और कहीं न कहीं सवाल में tan a और tan b है, तो मैं कोशिश करता दोनों साइड tan लगाने का। तो देखो, tan a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री। अब देखिए, एक बात समझिए, फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। tan a प्लस tan b का tan a प्लस b का फ़ॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपको पहली बार क्लास 11th में पढ़ना था, लेकिन ये कठिन चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। क्या बोले, a प्लस b आपका 45 डिग्री है और हम वहाँ पे tan दोनों साइड लगाए हैं, तो tan a प्लस b का फ़ॉर्मूला क्या होगा, tan a इंटू tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। नहीं याद है तो याद कर लो, बार-बार लिख के याद कर लो। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1 होता है, छोटा बात है। आई, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम एक काम करते हैं, वो जो tan a tan b उसको ई पट्टी उठा के ले आते हैं, देखिएगा ना बहुत काम आएगा। tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1। रुकिए, इसको ऊपर करते हैं, फिर आपको दिखेगा, दिख रहा है। आइए, अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड ऐड करते हैं। देखो, कहीं न कहीं tan है tan भी आ गया है। तो हम एक काम करते हैं, एक चीज़ करते हैं, ऐड 1 बोथ साइड। ऐड 1 बोथ साइड। अगर हम 1 दोनों साइड ऐड करेंगे, तो देखो ना क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1 प्लस 1। अब देखो तुम्हारा क्या आएगा। अब एक बात देखो, यहाँ पे एक जगह तो तुमको 1 प्लस tan a दिख गया। क्या इस टर्म में tan b प्लस tan a, tan b में tan b कॉमन ले सकते हैं? यस सर, ले सकते हैं कॉमन। तो अगर आप tan b कॉमन लीजिएगा, तो अंदर में क्या आएगा, 1 प्लस tan a, अब बराबर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप जरा देखो तो दोनों में 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a कॉमन है। यस सर, तो दोनों जगह आप क्या निकाल लो, 1 प्लस tan a कॉमन ले लो।
अब 1 प्लस टेन ए कॉमन ले लिए तो अंदर में एक बार 1 बचा और इधर एक बार तुम्हारा टेन बी बचा और बराबर कितना आ गया 2। यही तो मैंने बताया था, अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी कितना होगा आपका 2 होगा। 2 डिग्री मत बोल देना। 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, टू फाइंड 2 इंटू 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी। और अगर a प्लस बी 45 डिग्री तो हम जानते हैं 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी कितना होगा 2 होगा, तो 2 दूना 4 हो गया। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको जिंदगी में दोबारा सवाल मिले, मतलब जहां a प्लस बी 45 डिग्री हो, तो आपको अगर 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी पूछेगा तो डायरेक्ट आप आंसर 2 मानेंगे। अब उसके पहले जो चिपका है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। देखो अगला वाला सवाल तुम्हारे पास है, तुम बताना 1 प्लस टेन 4 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 41 डिग्री। अब बोलोगे सर 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी है, जहाँ a प्लस बी 4 प्लस 41 45 डिग्री है। एयर एयर 4 प्लस 41 बराबर कितना है 45। तो डायरेक्ट आ सकता है आपका वैल्यू, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। खत्म। 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी कितना है 2। खत्म। आइए अगला वाले सवाल पे चलिए। अच्छा ये अगला वाला सवाल तुम्हारा होमवर्क है। अगला वाला सवाल तुम्हारा होमवर्क है। देखो क्या लिखा है, 1 प्लस टेन है ए के जगह पे 32 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस टेन 13 माइनस अल्फा। जरा इसको तुम बनाना, खुद से बनाना और हमको बताना इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पे एंट्री मारो, पिछले सवाल को गोली मारो। देखो सवाल नंबर 4। देखो ये सब कठिन सवाल सब नहीं, पेपर में अक्सर आए हैं सवाल। ये जो तुम देख रहे हो सीजीएल 2020 टायर 2, मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2020 में हुआ और हमारे शिफ्ट का सवाल है ये। हमारे शिफ्ट का सवाल और काफी अच्छा सवाल है। पेपर में कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी कभी उल्टे वैल्यू रख दीजिएगा। साइन ए का वैल्यू 5/13 दिया हुआ है, 7 कॉट बी का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो आपको वगैरह वगैरह वैल्यू बताना है। सेक ए कॉस बी इंटू कॉसेक बी इंटू 10 है। ठीक है, इससे रिलेटेड अक्सर सवाल आते हैं। अभी देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम, समझो। प्यारे भाई क्या दिया हुआ है, साइन ए। साइन ए का वैल्यू कितना है आपका 5/13। अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉट बी लिखूं, कॉट बी बराबर कितना होगा 24/7 होगा। आप समझ रहे हो ना, कॉट बी 7 को ही पट्टी ले आया तो 24/7 आ गया। यस सर। अब जरा एक बात बताइए, ये साइन ए है, मतलब कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ से बेस क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और दुनिया जानते हैं इसका ट्रिपलेट कितना होगा 12 होगा। आइए और यहाँ पे ये कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा दुनिया जानता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस क्या होगा 24/7 का 25 होता है। ये दुनिया में सब जानता है, आज के बाद आप भी जानते हैं। ये 24/7 25 हो गया। अब समझो बात को, तुम्हें इन सब का वैल्यू बताना है। सेक ए इंटू कॉस बी इंटू कॉसेक बी इंटू टेन है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन देखना कहीं गलती ना हो। सेक ए, और सेक ए तुम्हारा क्या होगा बताओ, सेक ए तुम्हारा क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ए वाले के टर्म में जाएंगे और बी वाले के टर्म में नहीं जाएंगे। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस तुम्हारा कितना है 13 है और बेस कितना है 12 है, इंटू कॉस बी, मतलब ई पट्टी चलेंगे बी वाले साइड में। और कॉस बी बराबर क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 24। अच्छा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी। अब आइए इंटू कोसेक बी, मतलब इसी पट्टी लेके आएंगे कोसेक बी साइड में। और कोसेक बी बराबर क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है 25 और परपेंडिकुलर कितना है 7। फिर टेन है, ई पट्टी आएंगे टेन है, टेन ए में क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस कितना 12, 5/12। अब देखते हैं क्या क्या कटेगा। देखो 25 से आपका ये 25 कट गया, 12 से कितनी बार में 2 बार में कटा, 2 से कितनी बार में 6 बार में। ऊपर में कितना आ गया 13×5 = 65 और नीचे में 7×6 = 42। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। पेपर में यहाँ से गलती सिर्फ एक ही बात हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साइन ए की जगह हाइपोटेनस बेस, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा एक आध को डेटा रखा जाएगा। उल्टा पुल्टा एक आध को डेटा रखा है मतलब पूरा कैलकुलेशन गलती, फिर दोबारा सवाल बनाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा जब भी ऐसे सवाल है तो आपको याद, अच्छा ऐसे सवाल में कंफ्यूजन बहुत होता है, आंसर बहुत गलती आता है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है और आप जल्दी जल्दी बनाना चाहेंगे क्योंकि आगे आपके सवाल का अंबार लगा हुआ है। तो
आसान सवालों में भी आपको पता होना चाहिए गलती होता कहाँ है। जहां गलती हो तो वहां कॉन्शियस हो गया, मतलब वो सही हो जाएगा। ठीक है, कठिन सवाल नहीं था, बस आपको वैल्यू पुट करना था। वैल्यू पुट करने में आपने भी गलती कर दिया होगा अभी, और बन गया तो बहुत बढ़िया। समझ पा रहे हैं? तो छोटे छोटे सवाल है जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आइए अगले वाले सवाल पे चलते। देखिए अगला वाला सवाल भी आपका बहुत तगड़ा सवाल है। पेपर में अच्छे अच्छे को हिलाने का ये अपने आप में कुव्वत रखता है ये सवाल। ऐसे है दुनिया का सबसे आसान सवाल, तो आपके सामने तो आसान ही आएगा ना। देखिए कॉस ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, साइन ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, और आपको टेन टू ए बताना है। अभी देखो बहुत तगड़ा चीज है। आपको टू ए, सर गुरुजी टू ए के बारे में बताना है, मतलब बी को एलिमिनेट करना है। ए के बारे में बताना मतलब बी को एलिमिनेट करना है। देखो मैं टेन टू ए कैसे लिखूंगा, देखना तुम ध्यान से समझो। टेन, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इस पूरे में हम टेन लगा देंगे। अरे सर ये क्या कर दिए, अंदर में ए प्लस ए माइनस बी जोड़ो ना, क्या आएगा। देखो ये बराबर फिर से तुम्हारा वही आ जाएगा, टेन टू ए आ जाएगा। आया समझ में? ए माइनस बी, तो बी से बी कट गया, तुम्हारा क्या आ गया, टू ए आ गया। अच्छा मान ले भाई टेन टू ए की जगह पे तुमसे टेन टू बी पूछता तो क्या करते, तो ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटा देते, प्लस की जगह पे माइनस रख देते, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब ए प्लस बी है, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी प्लस बी टू बी आ जाएगा। आया समझ में? तो पेपर में टेन टू बी भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे बहुत आसान चीज पूछा है, टेन टू ए पूछा है। अभी देखो, अब तुम कहीं ना कहीं ए प्लस बी को एक्स मान लो और ए माइनस बी को वाई मान लो, मतलब दो अलग अलग एंगल पे तुम लगा दो। क्या मैं बोला? अभी आप देखो, अगर कम समझ में आए तो हमारे फॉर्मूला लगाते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको लिख रहा टेन ए प्लस बी प्लस टेन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी। आया समझ में? हाँ सर, वो जो अब टेन अंदर में, जैसे मान लो सिंपल है, टेन एक्स प्लस वाई का क्या होगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, और एक्स की जगह पे क्या है, ए प्लस बी है। अब एक एंगल की जगह पे बहुत एंगल भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है, मैं उसको एक एंगल मान लिया। आइए, मतलब हमें कहीं ना कहीं अगर टेन ए प्लस बी का वैल्यू पता हो, टेन ए माइनस बी का वैल्यू पता हो, तो काम हो सकता है। उसके लिए मित्र आपको कुछ कुछ वैल्यू दे रखा है। कॉस ए प्लस बी दे रखा है, देखो कॉस ए प्लस बी आपका 24/25 है। आप यहाँ से डायरेक्ट टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन ए प्लस बी बताओ यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। देखो कॉस ए प्लस बी और तुम्हारा 24/25 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो बेस दे रखा है, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर दे रखा है, तो 24/25 का एक तीसरा भी तो बनेगा, डेट इज 7 होगा। अरे हाँ या ना? 7 क्या है पता चला, ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर 24/25 है, जिसमें 24 बेस है और 25 क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, जो 7 होगा। तो वही टेन ए प्लस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब आप क्या लिख सकते हो, 7/24। आप समझ पाएंगे, छोटा सा बात था। आइए अब आपको हम और एक चीज लिखवाते हैं, टेन, अच्छा साइन ए माइनस बी दे रखा है। अब देखिए साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 15/17। देखिए 15/17 दे रखा है, हम यहाँ से टेन लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। अब देखिए 15/17 में एक ट्रिपलेट 8 मिसिंग है। अरे हाँ या ना? 15/17 में ट्रिपलेट क्या मिसिंग है, 8 मिसिंग है। पता चला ना 8 क्यों मिसिंग है, क्योंकि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूस 17 है, तो बेस कितना होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, मतलब 8 होगा। तो टेन ए माइनस बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 15, और बेस कितना हो गया 8। इतना बात हमको पता चल गया, अब बस उस सब बात को हम यहाँ पे रख देंगे। तो टेन ए प्लस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे बोलिए, 7/24। ये तो आपको समझा रहे थे। टेन ए माइनस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 15/8 डिवाइडेड बाई 1 - 7/24 इंटू 15/8। अब हम ऊपर में एलसीएम ले सकते हैं, अगर ऊपर में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो 7 8 × 24 15 × 45।
डिवाइडेड बाई 3 से काट देते, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 1 माइनस 35/64। अब 7 प्लस 45 कितना होगा? 52/24 डिवाइडेड बाई 64 में से 35 का कितना आएगा? 29, 29/64। काट भी सकते हो ऊपर में, 4 से काट दो, 4 से 13 बार में, 4 से 6 बार में। अब हम पूरा अच्छे से लिख रहे हैं, तो 13 गुने 64 ऊपर चला आएगा, नीचे में 29 गुने 6 आ जाएगा। और कट सकता है, 2 से काट दीजिए, 2 से 3 बार में, 2 से 32 बार में। आइए, कैलकुलेशन है प्यारे भाई, घबराना मत। अब आप 32 से गुना कर दो, तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में दू, 13 तीन 39, 2 41, 29 ये कितना जी? 87, 416/87। देखिए, आपका और कोई ऑप्शन है क्या? 416/87, यस सर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हो गया आंसर, आया समझ में? देखिए, यहाँ जो वैल्यू दे रखा था, आप समझो कैलकुलेशन। अब मैं आपको दोबारा नहीं समझा रहा, मैं बस जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दे रहा। आप तो कैलकुलेशन 7/24 प्लस 15/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/24 गुने 15/8, बच्चा भी कर देगा कैलकुलेशन, क्लास 1 का बच्चा भी। कॉन्सेप्ट यहाँ क्या समझना था, 10 टू ए कैसे आएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है, बाकी तो आपको खुद से करना है। तो देखिए, ए प्लस बी में अगर हम ए माइनस बी जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा? बी से बी कट जाएगा, 10 टू ए बच जाएगा। सॉरी। अब आप देखो, अब अंदर में a प्लस बी को x मानो अपने मन में, और a माइनस बी को y मानो, तो 10x प्लस वाई क्या होगा? 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब यहाँ पे मुद्दा का बात ये है, जो 10a प्लस बी का वैल्यू लाना है, उसके लिए आपको cos a प्लस बी दे रखा है। तो cos a प्लस बी में बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। और 10a प्लस बी बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ गया आपका। अब साइन a माइनस बी दे रखा है, आपको 10a माइनस बी लाना है। और 10a माइनस बी का मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन a माइनस बी का मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वहां से आपका बेस चला आएगा। काम कर दो, बात खत्म, वैल्यू पुट कर दो, आंसर चला आएगा। कठिन काम नहीं है प्यारे भाई। अब देखिए, जो अगला सवाल है वो आपको घर से बना के आना है। और घर से बनाने का मतलब ये है दोस्त, तुम ये सवाल बनाओ, इसका जवाब और ये क्या कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। जैसे ही वीडियो आपके सामने आ जाएगा, वैसे ही मैं टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के साथ साथ में इसका क्या करता हूँ, सॉल्यूशन वीडियो के नीचे रख देता हूँ। और कोशिश करते हैं सॉल्यूशन आपको 10-12 घंटे के बाद देते हैं। जैसे रात में अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं, सुबह में या दोपहर में अगले दिन हम सॉल्यूशन अपलोड कर देते हैं। साथ साथ भी कर सकते, नहीं उसको थोड़ा लेट से करते, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। तो समझो, आप वहां से चेक कर लेना, लेकिन ये नहीं चेक करके तुम आंसर मत बताना। चेक करके तुम आंसर मत बताना, ठीक है ना? आपको समझना होगा कैसे बनाए, उसमें आप चेक कर लेना। पहले आप बना के आंसर क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में चिपका देना। फिर आपको वहीं पे बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा वो सही है गलत है। उसके बाद आप सारा का सारा काम कर लेना, वहां से सोल्यूशन दे। ठीक है दोस्त? देखो, मैं आपको फिर से वही चीजें यहाँ पे cos a प्लस बी तो tan a प्लस बी निकाल लेना, sin a माइनस बी तो tan a माइनस बी निकाल लेना, और tan 2a का वैल्यू चिपका देना। ठीक है प्यारे भाई? आइए सवाल नंबर 7 पे आइए। रुक जाइए थोड़ा, मैं नेट ऑफ कर लूँ। लग रहा है मेरे को मैसेज करके सब पगला देते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं सब। बताइए तो। चलिए छोड़िए, क्या कीजिएगा। देखिए, cos a माइनस बी का वैल्यू दे रहेगा √3/2 एंड cot a प्लस बी का वैल्यू दे रहेगा 1/√3। जहाँ वो सब एक्यूट एंगल है, छोटा छोटा बात है, आपको 2a माइनस 3 भी निकालना। अक्सर सवाल आते हैं पेपर में, बस मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए ये सवाल यहाँ पे लेके चले आया। जब मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा तो ऐसा 4-5 सवाल करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो पेपर नजदीक है, तो सवालों की संख्या कम लाते हुए क्वालिटी सवाल देते हुए आपके पेपर में लड़ा दूं, यही मेरा अभी उद्देश्य है। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे वैल्यू दे रखे cos a माइनस बी। cos a माइनस बी बराबर है √3/2। और दुनिया जानता है, देखो अगर इस साइड कॉस है तो तुम्हें उस साइड भी कॉस लाना होगा, ठीक है ना? अब जरा एक बात बताइए, कॉस a माइनस बी और √3/2 कॉस कितने का वैल्यू है? तो ये कहीं ना कहीं कॉस 30 का वैल्यू है। तो यहां से क्या आ जाएगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सबसे पहला बात हो गया। अब देखिए प्यारे मित्र, दूसरा दूसरा बात आपका क्या है? कॉट a प्लस बी बराबर है आपका 1/√3। कॉट a प्लस बी लिखा हुआ है वो। अब देखिए,
अब इधर भी आपको कॉट चिपकाना होगा, तो ये कितने का वैल्यू है? कॉट 60 डिग्री का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू? कॉट 60 का वैल्यू है। यहाँ से दोस्त ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। अब देखिए ए प्लस बी आपका 60 डिग्री है और ए माइनस बी आपका 30 डिग्री है। मैं तो पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, पेपर में आपको डायरेक्ट देख के लिख लेना। अच्छा, कॉस इधर √3/2 है, मतलब कॉस 30 डिग्री है, तो डायरेक्ट ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री आपको लिखना है। इतना झोला झंझट नहीं करना है आपको। जब आप इसको काटेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं 2a 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको बोट एंड स्ट्रीम वाला कंडीशन याद है तो। अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया है तो x का वैल्यू कैसे आता है? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। y का वैल्यू कैसे आता है? दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। यस सर, समझ रहे बात को? टू ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब a का वैल्यू आपका 45 आ गया। आप ऑप्शन में रखेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको वैल्यू किसका बताना है जी? 2a माइनस 3b का वैल्यू बताना है। तो 2a माइनस 3b मतलब 2 × 45 और 3 × 15, 90 माइनस 15 तो ये 45। आपका आंसर कितना आ गया? 45 डिग्री हो गया, आपका आंसर आ गया। कभी कभी इसी 45 को पाई के मीटर में लिख सकता है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और अगर आप 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। समझ पा रहे हैं? तो मेरा उद्देश्य यही है, जो मैं आपको सवालों को समझाते चले जाऊं, अच्छे अच्छे सवाल, छोटे छोटे सवाल ला के मैं आपको करवा दूं, ताकि पेपर में डायरेक्ट चिपक जाए। अगर आप ज्यादा आपको चैप्टर का नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे ना, और अच्छे से एक आध बार देख के प्रीवियस ईयर ऐसे सवालों को बना लेंगे, तो पेपर में आने की संभावना बहुत बनती है। और जैसे पेपर खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं तो भी नया नया यूट्यूब पे आया हूँ, तो उसके बाद एक एक चैप्टर को मैं एकदम बेसिक से करवाऊँ, क्लास वाइज। जैसा होता है ना 30-30 मिनट पढ़ाना, वैसे मैं एग्जैक्ट 30-30 मिनट आपको पढ़ा के, एक एक टॉपिक करवा के, एक एक चैप्टर को पूरे डिटेल्स में पढ़ा के आपके पूरे दिमाग में गणित फिट कर दूंगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं, जितने भी मेरे मटेरियल होते हैं, मैं आपको एक एक चीज दे दूंगा। तो उन सबका भी आपको वेट करना है। अब काम भी तो ऑफिस में भी काम होता है, अब सिर्फ यही काम तो नहीं है। इसके लिए बहुत मुश्किल से वक्त निकालना पड़ता है, लेकिन अपना पैशन है टीचिंग, डीएनए में टीचिंग। क्यों? क्योंकि बीटेक छोड़ के एक ही काम किए थे जी, पढ़ाना शुरू किया। तो स्वाभाविक है, पढ़ाना जब पढ़ाना शुरू किए तो पढ़ाते रह जाएंगे। और चल अपना जॉब तो चल ही रहा है, वो तो मैंडेटरी है चलना। लेकिन कहीं आपका दिल लगा हुआ है, तो दिल, गुरुजी हमारे दिल तो कहीं और लगे, लेकिन अच्छा जगह दिल लगाइए ना। दिल ऐसा जगह लगे जो आपको धोखा ना दे। जैसे हमारा गणित से दिल लगा, तो हमें पता है गणित धोखा नहीं देगा। तो वैसे किसी जान पहचान से दिल लगाइए। क्या कहें गुरुजी, जान पहचान वाले भी ऐसे होते हैं। अब अब तुम फिल इन द ब्लैंक्स करो। देखो साइन ए बराबर क्या देखा दिया हुआ? 4/5 है। कॉस बी बराबर क्या देखा? 5/13। आपको वैल्यू बताना है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। ये सवाल देने के पीछे मकसद यही, आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करवा देना। और पेपर में भी अक्सर आते हैं सवाल ऐसे। पहले तो आपको ये यहाँ पे देखना होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद करके रखना होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्त क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना? अच्छा, यहीं पे अगर साइन ए माइनस बी होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अच्छा, वो वाला भी फॉर्मूला लिखिए दो क्या? चलो गुरुजी, वो फॉर्मूला भी आप लिखी दो, कम से कम रिवाइज तो हो जाए गुरुजी। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा बोलिए? साइन ए इंटू कॉस बी, बस प्लस माइनस का फासला है। ठीक है, आइए अब अपने को तो इस पे चलना है, साइन ए प्लस बी। उसके लिए अपने को साइन ए इंटू कॉस बी चाहिए। अब एक बात देखो, तुम्हें दिया क्या क्या है? तुम्हें दिया है साइन ए बराबर 4/5, और क्या दे रखा है? कॉस बी। रुक जाइए, हम इसको इधर बॉक्स कर देते हैं। और कॉस बी बराबर क्या है आपका? 5/13 है। अब देखो, साइन ए दिया हुआ, तो कोशिश करो यहाँ पे कॉस ए लिख लेने का। तो 4/5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 3/5। समझ रहे हो? 3 कहाँ से? 5 4 का ट्रिपलेट 3 होगा ना, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ही तो 5 का स्क्वायर, तो छोटा सा बात है। और यहाँ देखो, तुम्हारा साइन भी निकाल लो। 5 13 में 12 मिसिंग है। यस सर, ये क्या होगा? 12/13। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। छोटा छोटा बात है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम इसको आगे लेके चलते हैं।
साइन ए प्लस बी और क्या साइन ए इंटू कॉस बी। अब डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, देखो इधर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, यार मैं पूरा बात लिख दूंगा, 4/5 गुने 5/13 प्लस कॉस ए 3/5 गुने 12/13। जब आप इसको अच्छा काट मत देना, 5 से 5 काट मत देना, फिर कल्याण हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम करना बहुत मुश्किल से सेम होता है, और जब संजोग में सवाल में ही सेम दे रखा तो मतलब क्या है, तब तो फिर डायरेक्ट काम करेंगे ना। तो 5 चौके 20/65 प्लस 12 36/65, 20 से 36 कितना 56, 56/65। क्योंकि तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। आया समझ में? आप यहाँ पे भी काम कर सकते थे, डायरेक्ट गुना कर देते, 4×5 = 20, 20/65 प्लस 12×3 = 36, 36/65 हो गया आंसर, 56/65 आ गया। एकदम दिमाग लगा के, अगर एक जगह साइन है एक जगह कॉस भी दे रखा, दोनों जगह साइन है साइन भी दिया रहता तो कल्याण हो जाता, फिर आपको फॉर्मूला से ही जाना पड़ता। तो ट्रिक जल्दबाजी, रील्स के चक्कर में ना रहे, रियल बात करनी। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग साइन ए दे रहा हुआ है तो कॉस से कैसे निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर एक्चुअली परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बताओ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस दे रखा है और अपने को कॉस से चाहिए, मतलब बेस अपन हाइपोटेनस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे रखा है तो वहाँ पे बेस तो निकल सकता है। चलिए, अगर आपको कम समझ में आया होगा तो मैं यहाँ पे कर दे रहा, थोड़ा सा आपका काम कर दे रहा, ठीक है, हो जाएगा। आइए, यहाँ पे भी मैं आपका काम कर दे रहा, √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, छोटा छोटा बात। अब देखो, अब तुम्हें वैल्यू बताना है साइन 75 का और कॉस 75 का वैल्यू बताना है। पेपर में डायरेक्ट कभी कभी आता है, देखो साइन 75 का वैल्यू अपने को बोलो तो मेरे को डायरेक्ट याद है, √3 + 1/2 √2। कॉस 75 क्या होगा, √3 - 1/2 √2। लेकिन याद है कहाँ से सवाल, कहाँ से ये सब आया, मैं आपको बताता, पेपर में आता है अक्सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 प्लस कॉस 15, या साइन 75 प्लस कॉस 75, आते रहते बराबर वैल्यू, मेंसुरेशन में अक्सर आ जाते हैं ये सब चीज। देखो साइन 75, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ देर पहले समझाया, उसी के लिए आपको मैं यहाँ पे ये सवाल लेके आया। देखिए साइन 75 है तो कोशिश कीजिए आपको इस 75 को उसमें तोड़ने का जिसका जिसका वैल्यू पता है आपको। मतलब सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 + 45 डिग्री। हाँ सर, अब ये साइन ए प्लस साइन बी में टूट जाएगा, और साइन बी क्या होता है आपको पता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आइए साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2, और यहाँ पे क्या 1/√2। कॉस 30 क्या होगा, √3/2 इंटू, और साइन 45 क्या होगा, 1/√2। अब देखो प्यारे भाई, यहाँ तुम्हारा क्या 1/2√2, √3/2 √2, देख रहे हो एलसीएम सेम है, मतलब नीचे में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका सेम आ जाएगा। तो √3 + 1/2 √2, किसका वैल्यू आ गया आपका, साइन 75 का आ गया। अब आपको सिमिलरली किसका निकालना है, कॉस 75 का निकालना है। अभी देखो कॉस 75 कैसे आएगा, तो सेम बात आप यहाँ पे कर सकते हैं, कॉस 75 को आप लिख दीजिए क्या, कॉस 45 डिग्री और 30 डिग्री का सम। अच्छा अभी आपको कॉस वाला फॉर्मूला नहीं बताए थे, तो बाबू कॉस ए प्लस कॉस बी पता है क्या होता है, कुछ बात सब याद करके रखना। कॉस ए प्लस कॉस बी होता है तुम्हारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे देखो जब हम 12th में थे और 12th में इंटीग्रेशन तो ढेर पढ़ना है, तो वहां पे देखो 11 से ही आता है एक फॉर्मूला, साइन कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ट्रस्ट करेंगे इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। अब मुझे याद ही नहीं रहता था, तो मैं जब भी अपना जैसे एक इस पेज पे सवाल बना रहा हूँ तो उसके ऊपर में ये फॉर्मूला लिख लेता था, सिर्फ ये फॉर्मूला। जैसे पेज खत्म हुआ अगले पेज पे गए उसके ऊपर वो फॉर्मूला लिख लिए, वो पेज खत्म हुआ अगले पेज पे आए फिर ऊपर में फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर आप ऐसे बार बार करेंगे तो फॉर्मूला सब याद हो जाएगा। ये बहुत मस्त तरीका याद करने का। देखो अच्छा कॉस ए प्लस कॉस बी बहुत शानदार है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस होता है, और आपस में कॉस कॉस एक जगह साइन साइन एक जगह भी रहता है। और पता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए आपको किसका वैल्यू चाहिए, आप तो इस पे लगा है कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री पे लगा है, तो आपका वैल्यू क्या निकलेगा, कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। अब देखिए कॉस 45 का वैल्यू दुनिया जानता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू क्या √3/2, साइन 45 1/√2 और ये क्या आपका 1/2। जब आप ऊपर देखेंगे तो √3/2√2 -1/2√2, कैलकुलेट करेंगे तो √3 -1 डिवाइडेड बाई 2√2। याद रहेगा ये बात। यहाँ पे बात आपको ये याद करना था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता रहेगा तो आराम से तोड़ के बना लेंगे। तो आई होप आपको एक एक बात समझ में आ रहा होगा। ये सब छोटा छोटा बात है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, और एग्जाम के टाइम पे ये छोटा छोटा बात आपको ऑलवेज रिवाइज करना चाहिए, ताकि पेपर में कंफ्यूजन का कोई भी दौर ना गुजरे। और मैं वो कोशिश कर रहा आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो अब तुम्हारा ये होमवर्क है, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तुम हमें बता देना, ठीक है। इसका वैल्यू बता। देखो 15 सोचना कैसे आता है, तो एक्चुअली 45 माइनस 30 आता है। कॉस 45 माइनस 30 फॉर्मूला लगा देना। क्या सर सवाल आप देते हो, होमवर्क बताइए देते हैं आपको तो क्लास 1 2 के टीचर रहना चाहिए सर, मजा आता फिर। अब आइए देखिए आपके सामने वैल्यू दे रखा है साइन 59 इंटू कॉस 31 प्लस कॉस 61 कॉस 59 इंटू साइन 31 डिवाइडेड बाई कॉस 20 इंटू कॉस 25 माइनस साइन 20 इंटू साइन 25। बहुत आसान है। अगर आप ऊपर देखोगे तो कहीं ना कहीं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखा हुआ है, और नीचे में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी लिखा हुआ है। तो अगर आप ऊपर में प्यार से देखोगे तो ऊपर में जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी, और नीचे में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो कहीं ना कहीं कॉस ए माइनस ए प्लस बी यूज हुआ है। अरे हाँ है ना, क्योंकि कॉस के साथ कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। अरे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देख रहे जल्दबाजी, जल्दबाजी बोलते हैं ना साहब, कि अपना फेमस डायलॉग है, सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी। आइए प्यारे मित्र, आप इसको लिख सकते साइन 59 प्लस 31 डिवाइडेड बाई कॉस 20 प्लस 25, और साइन 59 प्लस 31 कहीं ना कहीं ये क्या होगा, साइन 90 डिग्री होगा, और डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री, और साइन 90 दुनिया जानते हैं कितना होता है 1 होता है, और कॉस 45 क्या होता है 1/√2 होगा। ऊपर में जाएगा तो √2 बन जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी तो पक जाएगा जी। डी, डी से कोई मस्त मूवी का नाम बताओ तो। दिल है कि मानता नहीं, संडी दिल है कि मान। अगर ए, ए अगर अच्छा मान लो अगर ऑप्शन ए आता तो क्या बनता मूवी, बहुत मस्त। ए अमरिंदर नहीं, ये कितनी तो पुराना डायलॉग है अमरिंदर बाहुबली। ए से आस्की, हाँ अरे आस्की वाले ही चलते हैं। एक आस्की, बी, बी से क्या बनता बाजीगर, सी से क्या बनता चुपके चुपके। अच्छी मूवी है। और डी क्या, धीरे सारे मूवी मैं तुम्हें बता दिया यार, जितने भी लव स्टोरी के मूवी थे। चलो चलो आगे देखो, अगले सवाल पे आओ। देखो भाई सवाल नंबर 12 क्या है। अभी देखना ये सब सवाल लाने का मकसद यही है, जो आपको फॉर्मूला मैं रिवाइज करवा दूं, और उससे रिलेटेड मैं तुम्हें सवाल भी बनवा दूं। देखो ऊपर में लिखा हुआ है कॉस 40 माइनस कॉस 140, किसी का वैल्यू ना पता है, ना कॉस 40 का वैल्यू पता है, ना कॉस 140 का वैल्यू पता है। नीचे साइन 80 प्लस साइन 20 है, ना हमें साइन 80 का वैल्यू पता है, ना हमें साइन 20 का वैल्यू पता है। तो एग्जामिनर बोल रहा है इसका आंसर बताओ, तो कैसे होगा। ये क्लास 11 का आइडेंटिटीज है और पेपर में आते हैं। देखिए मित्र, मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख दे रहा। क्या यहाँ पे आइडेंटिटीज होगा, चलो आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख दे रहा। कॉस सी माइनस कॉस डी, डायरेक्ट क्लास 11 में ऐसे ही पढ़े थे आप। कॉस सी माइनस कॉस डी पता है क्या होता है, 2 साइन डी माइनस सी/2 इंटू साइन C+D/2, याद होना चाहिए आपको। और नीचे है क्या आपका साइन सी प्लस साइन डी
देखो अगर साइन सी प्लस साइन डी है, अगर देखो इधर तुम्हारा एलएचएस में तुम्हारा प्लस है तो आरएचएस में सारा इंटू में चलता जाएगा। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये छोटा छोटा बात है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 2 sin 140 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, पूरा लिख दे रहा मैं, इंटू साइन 40 प्लस 140, 40 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 80 प्लस 20/2 इंटू साइन, अरे सॉरी सॉरी, इंटू कॉस ना, इंटू कॉस 80 माइनस 20/2। चलो प्यारे मित्र, इसको आगे ऊपर बढ़ाते हैं। अभी देखिए क्या क्या आएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 140 माइनस 40 कितना होगा? 100, और 100/2 कितना होगा? 50 इंटू साइन 40 प्लस 140, 180, 180/2 कितना आएगा? 90 डिवाइडेड बाई साइन 80 प्लस 20, 100, 100/2 कितना? 50 इंटू कॉस 80 माइनस 20, 60, 60/2 30। क्या क्या आपका वैल्यू कट गया? साइन 50 से साइन 50 कट गया, और साइन 90 कितना होता है? 1, और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2/√3। देखिए कोई ऑप्शन है क्या 2/√3? यस सर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो देखिए, जिसको फॉर्मूला पता ना उसके लिए खट खट बैठाएंगे, सवाल का जवाब आ जाएगा। तो अगर आपको जैसे मैं ये सवाल दिया, अब आपके दिमाग में अच्छा और भी फॉर्मूला, तो जाओ क्लास 11 में और फॉर्मूला देखो। एक्चुअली पहला फॉर्मूला तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और दूसरा एक फॉर्मूला तो साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 चेंज हो जाता है। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी ये बहुत स्पेशल है, 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। ये सब याद होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, घबराना नहीं, ऐसे सवाल कम आते हैं लेकिन अक्सर आते रहते हैं। अगर आएंगे तो ऐसी किसी से पूछते रहेंगे आपको। अभी देखो, मैं सारा फॉर्मूला ही मैं आपको रिवाइज कर दिया। देखो ऊपर मैं आपको कॉस सी माइनस कॉस डी रिवाइज करवा दिया। देखो ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी प्लस साइन डी, और नीचे तुमको कॉस सी प्लस कॉस डी बाई साइन सी माइनस साइन डी। मतलब हम जो भी बोल रहे थे ना, वो सारा फॉर्मूला हम तुमको रिवाइज करवा दिए। पता चला? आइए, तो देखो जो दोनों बचा हुआ फॉर्मूला था वो भी मैं लिख ही देता। यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला यूज होगा आपका कॉस सी प्लस कॉस डी। ये बताओ क्या होगा? 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और आपका दूसरा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी। बोलते रहिए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा ऊपर वाला, रुक जाओ प्यार से लिखते हैं 2। अब देखो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा? तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी, तो 7a प्लस 5 है, 12 है, 12 का आधा 6 है। मैं डायरेक्ट लिख रहा इंटू, इंटू ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख देता इंटू कॉस सी माइनस डी, 7a माइनस 5 है कितना? 2 है, 2a बाई 2 कितना आ गया? A। देख रहे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला पता होगा तो साइन सी माइनस साइन डी 2 सी कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 7a प्लस 5 है, 12 है, 12 बाई 2 कितना आएगा? 6 कॉस 6 से इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 7a माइनस 5 है, 2 है, 2a बाई 2 कितना? A साइन है। क्या क्या कट गया? 2 कॉस से 2 कॉस से कट गया, कॉस से बाई साइन है, क्या आ गया आपका आंसर? कॉट है। आपको देखने में भारी भरकम लग रहा था, बिक्सो लग रहा था, लेकिन निकला क्या? ये रैन मिस्टेरियो है ना, एक आपका ये छोटा सा, वो उड़ उड़ के मारते रहता है, इधर आएगा, इधर टांग के बीच से निकल जाता है, रे मिस्टेरियो
भाई उसका फाइट गजब आता है ना। मुझे बचपन में थे तो लगता था भाई कैसे होता है, लेकिन पता चला ये सब फिक्स होता है। बचपन में तो ट्रम्प कार्ड आता था ना, वो विक्सो वाला पीस पीस के, या पहले आता था बचपन में वो वाला भी ट्रम्प कार्ड। ये क्या कहते हैं क्रिकेटर्स वाले, भाई जिसको सचिन चले गए मजा ही, नोटाट भी उसका खूब है, विकेट भी खूब है, रनों खूब है, जयसूर्या आ गया मजे है, बिट्टू उसका 300 के आसपास था, मजेदार था वो सब दिन। चलो, बहुत शानदार चीज सब वो सब था। अब आइए सवाल नंबर 14। 14 कितना अच्छा 15, दो सवाल है ना। चलिए आखिरी पे हम लोग पहुंच ही गए हैं। सवाल नंबर 14 तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है, अक्सर आते इसलिए मैंने आपको दे दिया। खैर वहां लिख नहीं पाए कौन से पेपर का था, बट पेपर का सवाल है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 cos² प्लस 7 sin² बराबर 4 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 cos², और 7 sin² को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 sin²। अभी देखना मैं क्यों ऐसा लिखा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। प्लस 4 sin² बराबर 4। देखिए क्यों, क्योंकि 3 sin² प्लस 3 cos² प्लस 3 sin², अगर 3 कॉमन ले ले तो अंदर में cos² प्लस sin² बच जाएगा, और वो हो जाएगा 1, तो 3 × 1 1, तो ऊपर टी चल जाएगा, तो 4 में से 3 1 बच जाएगा। पूरा लिख दे रहा, 3 कॉमन ले लूं, क्या आ गया आपका cos² प्लस sin² प्लस 4 sin² बराबर 4। अब देखो ये इधर तो 1 हो जाएगा, 3 × 1 1 हो जाएगा, और 3 × 1 3 आ जाएगा, बराबर 4 - 3 कितना जी 1। बाबू यहाँ से sin² बराबर कितना आ जाएगा 1/4। अब सिर्फ पॉजिटिव लेके चलो यहाँ पे, तो sin a बराबर √1/4, मतलब 1/2। और ये 1/2 किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब है आपका ए का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। और जब ए का वैल्यू 30 डिग्री आएगा तो आपसे कॉट ए का वैल्यू पूछा था, पता है इतना आसान सवाल आपसे पूछा था। कॉट ए का मतलब क्या बाबू, कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री आपको कितना होगा √3। अब इसमें भी गलती करके कंफ्यूज कर देंगे, √3 होगी 1/√3 होगा। एक्चुअली tan 30 होते 1/√3 था, कॉट 30 क्या होगा √3। आप किसी एक का वैल्यू याद रखे, दूसरा तो ऑटोमेटिक उसका उल्टा होगा ना। अब अपने कौशिक का वैल्यू बोलेगा तो मैं पहले साइन याद कर लूंगा, फिर कौशिक तो ऑटोमेटिक उसका उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, पता चला मैं 7 sin² को कैसे तोड़ा, मैं उसको तोड़ दिया 3 sin² प्लस 4 sin²। क्यों, क्योंकि ई पट्टी मेरा 3 cos² ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसका पेयर बनाने के लिए मैं 3 sin² लेके आया, और 3 कॉमन लेके उसको 1 बना दिया। 3 × 1 3, 4 में से 3 गया 1, हो गया काम बन गया। आ रहा है आपको समझ में। चलिए इस वाले वीडियो के सबसे आखिरी वाले सवाल पे चलते हैं। और देखो ये आपके सीजीएल 2020 के टीयर 1 में आ रखे ये सवाल। सच पूछेंगे ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं पेपर में, बहुत आसान मतलब बहुत आसान सवाल है। अच्छा, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब बराबर 1/3, अरे रे रे रे। अरे एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक, मैं खुद टाइप किया ये सवाल एक्चुअली ना। ये रुक जाओ, ये तुम्हारा है sin 6। रुक जाओ, तो यही है ना, मैं थोड़ा माइंड में सोच रहा, एक मिनट रुक जाओ। साइन, हाँ सही है, यही है। ये दे रखा है एक्चुअली, साइन का पावर 6 है प्लस कॉस का पावर 6 है बराबर 1/3। आपको साइन इंटू कॉस से निकालना था, वो मैं लिखने के चक्कर में 6 के बदला 3 लिख दिया था। इतना तो माफ कर सकते हैं आप हमको, इतना काम करते हैं तो थोड़ा तो माफ कर ही देंगे आप हमको। देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मैं पूरा लिख दे रहा, साइन का पावर 6 है प्लस कॉस का पावर 6 है बराबर कितना 1/3। ये दे रखा है आपको, साइन ए इंटू कॉस का वैल्यू बताना। अभी देखो मैं करेगा क्या वो देखना तुम। वी नो डैट, हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, दिल देख के फिर भी, है ना गाना, बहुत शानदार है। वी नो डैट sin² है प्लस cos² क्या होता है 1, और अगर मैं इसको क्यूब कर दूं ना तो ऊपर वाला चीज आ जाएगा। देखो बताओ, sin² प्लस cos², अगर इसका होल क्यूब कर दूं तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और sin² का क्यूब करोगे तो कहीं ना कहीं साइन का पावर 6 से आ जाएगा। यस सर, काम हो जाएगा। अब मैं इसको क्यूब कर देता दोनों साइड,
क्यूब बोथ साइड, जो क्यूब कर रहा भाई, तो आपको पता है ना ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस फिर ये बी इंटू ए प्लस बी। बाबू यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए का क्यूब, मैं पूरा बात लिख दे रहा, प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, जो प्यार से लिखने दो, हाँ, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इतना बात तो आप लिखेंगे भी नहीं, बराबर, और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, सिंपल बात है। चलिए मैं इसको ऊपर लेके चलता थोड़ा सा, हाँ, हिल क्यों रहा है बे? चलो, अब हमें बताओ तुम, अगर इसका तुम साइन स्क्वायर ए का क्यूब करोगे, कहीं ना कहीं साइन का पावर 6 से चला आएगा, प्लस कॉस का पावर 6 से आ जाएगा, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दुनिया जानता है 1 होगा, तो उसको 1 लिखने का, इंटू 1, चलो इंटू 1 लिख देते हैं, बराबर कितना 1 हो गया। अब देखो तो साइन का पावर 6 है प्लस कॉस का पावर 6 से दिया हुआ 1/3, उसका मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा, एक खूनी कलम का इस्तेमाल करते हैं, 1/3 प्लस 3 साइन इंटू कॉसे का स्क्वायर बराबर 1। 1 में से 1/3 घटा देते हैं उधर, तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/3, और 3 को ही पट्टी ले आते हैं इधर, 3 से मल्टीप्लाई तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइन ए इंटू कॉसे का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। सिंपल बात है, 3 इधर चला आएगा, 9 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से साइन ए इंटू कॉसे का वैल्यू निकल जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉसे बराबर √2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 हो गया, आपका आंसर आएगा साइन ए इंटू कॉसे बराबर √2/3। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या, √2/3, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में हम क्या किए, एक्चुअली साइन का पावर 6 है प्लस कॉस का पावर 6 से दे रखा है, तो आप खुद समझो ना, आप खुद समझो, जो पावर 6 दे रखा है तो अपने को पता है, और स्क्वायर का वैल्यू पता है, ये सवाल में नहीं देखा रहा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये तो तुम्हें पहले से पता है। अगर तुम स्क्वायर का क्यूब करोगे तभी तो पावर 6 पे पहुंचोगे, और वहां कहीं ना कहीं साइन इंटू कॉस से भी आ जाएगा। हाँ सर, दिमाग लगाए काम कर सकते हैं, नहीं तो साइन का पावर 6 है प्लस कॉस के पावर 6 को भी तोड़ सकते हो, वो आराम से टूटता टूटता धीरे धीरे टूटता चला जाएगा, और आखिरी में इक्वेशन आके बन जाएगा। समझ पाए क्या? तो आई होप, हमें लगता है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। मैंने 15 सवाल बताया आपको इस वीडियो में, एक आध सवाल आपको होमवर्क भी रह गया, उसको आप कमेंट करके हमें बताना, हमें अच्छा लगेगा कि पता तो चलेगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग आखिरी तक देख रहे हैं। ठीक है जी, एक और आपका वीडियो बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, एक वीडियो देख के मैं ट्रिगो यहीं पे एंड कर दूंगा, फिर ट्रिगो का वीडियो फिलहाल अपलोड नहीं करेंगे, पेपर के लिए इतना सफिशियंट है। उसके बाद मैं नंबर सिस्टम पे एंट्री कर जाऊंगा, ठीक है ना, तब नंबर सिस्टम पे भी काम मैं चालू कर दूंगा। ओके दोस्त, तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना प्रीवियस ईयर बनाते रहिए, इधर उधर के चक्कर में ना फंसे, मोबाइल वाले उतना ना देखे, अगर देख भी तो इफेक्टिव स्टडी करें। अच्छा, अभी तो तुम्हारा वेब सीरीज भी आएगा, नाइट मैनेजर 2 पार्ट 2, वो भी तुम पूरा निपटा दिए होगे, कल ही रात में तो आया है पूरा निपटा दिए होगे तुम। कोशिश कीजिए उन सबसे निकल के एक नौकरी ले ले, उसके बाद फिर वेब सीरीज के आप ट्रस्ट करोगे। मैं जब पढ़ाता था, और कायदे से तो ठीक जॉब था, बट मेरे लिए नहीं था ना, क्योंकि बीटेक छोड़े थे सीरियल के लिए, तो उस दरमियान में बहुत सारा वेब सीरीज भी देख लेता था, लेकिन अब मन नहीं करता देखने का, मन ऊब गया उन सब से। जब आप आएंगे तो जितने भी आपके पूरे इच्छा है वो पे आएंगे, सारा इच्छा पूरा करेंगे, धीरे धीरे इच्छा सबसे मन हटता चला जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सक्सेस भी तो होना पड़ेगा। जो सामने वाला ताना देगा, देखो दिन भर मोबाइल देख, पगला चोट्टा, सबसे सुनने के लिए आपका मत कीजिए, जाइए पढ़ाई लिखाई की। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।